डॉक्टर साहब, आलमी मईशत पर आप क्या देख रहे हैं? इस जंग के क्या असरात मुरतब होंगे और जो पाकिस्तान की मईशत है उस पर ये किस तरह से असरअंदाज हो सकती है? जी, रूस ने हमला कर दिया है यूक्रेन के ऊपर और कब्जे की तरफ जो डायरेक्शन है वो जा रही है। अब जब भी आलमी लेवल पे जंग की बात होती है तो एक गैर यकीनी की सलाह फैल जाती है और उसके नतीजे में तीन बड़ी वाज़ेह चीजें सामने आती हैं। एक तो जो तेल की कीमत है वो चढ़ने लगती है, सोने की कीमत चढ़ने लगती है और जो स्टॉक मार्केट्स हैं दुनिया भर में वो गिरना शुरू हो जाती है। अब अगर आप देखिए तो रूस का जो रोल है आलमी मईशत में वो इतना बड़ा नहीं है बल्कि बहुत ही छोटा सा है। रूस जो है वो 3% जीडीपी दुनिया की जो जीडीपी है उसका 3% प्रोड्यूस करता है, जिसका मतलब है कि उसका साइज जो है वो बहुत ही छोटा है। अगर पाकिस्तान के और रूस के कोई माशी ताल्लुकात के ऊपर गौर किया जाए तो एज सच कोई माशी ताल्लुक इतना बड़ा नजर नहीं आता। कोई 1% से भी कम पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है वो रूस जाती है और कोई 1% से कम हमारी जो टोटल इंपोर्ट्स है वो रूस की तरफ से आती हैं। तो इसका मतलब है कि माशी रिश्ता पाकिस्तान और रूस का बहुत ही छोटा है, आप समझिए कि ना होने के बराबर है। हमारा ताल्लुक मईशत के हवाले से आईएमएफ के साथ बहुत रहता है, 23वां प्रोग्राम चल रहा है। आईएमएफ के ऊपर भी रूस का जो हिस्सा है कोई तकरीबन 2.5% वोटिंग पावर में उसका हिस्सा है, जिसका मतलब यह है कि रूस हमारी किसी किस्म की मदद आईएमएफ में भी नहीं कर सकता, उसका रोल वहां पे भी बहुत ही लिमिटेड सा है। दूसरा हमारा ताल्लुक बन रहा है एफएटीएफ के हवाले से, जिसमें वो एशिया पैसिफिक ग्रुप जो है वो ग्रे लिस्ट की बात होती है, ग्रे लिस्ट से निकलने की बात होती है, कभी ब्लैक लिस्ट की बात इंडिया शुरू कर देता है। वहां पे भी उसका मेंबर नहीं है रूस, तो रूस हमारा वहां पे भी किसी किस्म की कोई मदद नहीं कर सकता। अभी जो अदालत शुमार आज सामने आए हैं वो ये है कि तकरीबन हमारा जो करंट अकाउंट का डेफिसिट है जो तजारती खसारे के हवाले से वो होने चला है कोई 20 अरब डॉलर। तो हमें बेतहाशा कर्जात लेने होंगे। जब कर्जात लेने जाते हैं तो वर्ल्ड बैंक के पास जाते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक के पास जाते हैं, मगरबी ममालिक के जो बैंक हैं उधर जाते हैं, मगरबी मार्केट्स में अपने बॉन्ड्स फ्लोट करते हैं। तो वहां पे भी रूस का रोल जो है पाकिस्तान की मदद करने के हवाले से, पाकिस्तान को कर्जात हासिल करने के हवाले से वो न होने के बराबर है। एक वज़ीर आज़म साहब का जो दौरा हुआ है अब रूस का, उसका मैं समझता हूं कि बहुत ही मनफी असरात जो है वो सामने आएंगे, क्योंकि पाकिस्तान की जो असल जरूरियात हैं वो हम जाते हैं मगरबी ममालिक और मगरबी मार्केट से इकट्ठा करने और यहाँ पे हम शायद जज्बात की बुनियाद पे पहुंच जाते हैं रूस। एक टीका तो अभी लग गया है, आपने खबर सुन ली होगी कि अमेरिका का जो फेडरल रिजर्व है उसने नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान जो हमारा रियासत की ओन बैंक है, स्टेट ओन बैंक है, उसके ऊपर फेडरल रिजर्व ने कोई $20 मिलियन का एक जुर्माना किया है और इसी तरह न्यूयॉर्क का जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज है उसने $35 मिलियन का एक फाइन जो है वो किया है। तो खारजा पॉलिसी और मईशत के हवाले से मेरा ख्याल है कि जज्बात की बुनियाद पे कम और डेटा की बुनियाद पे और कौमी मफाद की बुनियाद पे हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए। सही, बहुत शुक्रिया डॉक्टर फर्रुख सलीम साहब, जिनका ये कहना था कि पाकिस्तान की मईशत पर ये जंग जो है ये मनफी असरात मुरतब कर सकती है। नाज़रीन, अब कुछ बात करेंगे तहरीक अदम एतमाद के बारे में। जो पीडीएम के सरबराह हैं मौलाना फजल रहमान, उनकी मुलाकात हुई है पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी के साथ। पीर के रोज ये उनकी पहली मुलाकात हुई थी। पीडीएम से इख्तलाफात के बाद पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को खैरबाद कह दिया था और अवामी नेशनल पार्टी ने भी उनकी तकलीद की थी, जिसकी वजह से मौलाना फजल रहमान और आसिफ अली जरदारी के दरमियान सदमहरी पैदा हुई थी, जो कि अब तक मौजूद थी। तहम अब आसिफ अली जरदारी ने मुल्की सियासी सूरत हाल को देखते हुए और सियासी मैदान में तेजी से होने वाली जो पेशरफ्त है उसके पेश नजर खुद मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया था, जिसका जवाब पीडीएम के सदर ने उनके एजाज में
इशाइये का एहतमाम करके किया। इस मुलाकात में जमीयत उलमाए इस्लाम के बाज रहनुमा और पीपल्स पार्टी की क़यादत के काबिल एतमाद रुफ़का भी मौजूद थे, लेकिन असली मामलात पर गुफ्तगू मेजबान और मेहमान के माबैन वन ऑन वन होने वाली नशिस्त में हुई, जिसमें हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद और लॉन्ग मार्च, हुकूमत की इत्तेहादी जमातों से राबितों के बाद हिमायत के इम्कानात और जो पीपल्स पार्टी की पीडीएम में वापसी है उसके मामलात शामिल थे। इस दौरान मौलाना फजल रहमान ने अपने बाज़ तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया और वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक की कामयाबी की शक्ल में पीपल्स पार्टी के किरदार और नई हुकूमत की तश्कील और दौरानिये के फॉर्मूले पर भी बातचीत हुई। दूसरी तरफ आसिफ अली जरदारी ने मौलाना फजल रहमान को हुकूमत की इत्तेहादी जमातों और पीटीआई के अराकीन की जानिब से अदम एतमाद के मौके पर अपोजिशन की हिमायत पर मुकम्मल आमादगी जाहिर करने वाले अराकीन की मुलाकातों की तफसीलात से भी आगाह करते रहे। मुलाकात के बाद इस हवाले से मीडिया को कोई स्पेसिफिक ब्रीफिंग नहीं दी गई, ताहम एक मुख्तसर एलामिया जारी किया गया जिसमें यह कहा गया कि अवाम की नजरें अपोजिशन की तरफ हैं और हुकूमत के इत्तेहादी भी इससे तंग आ चुके हैं। मौलाना फजल रहमान ने इस मौके पर यह भी कहा कि नाअहल और नालायक हुक्मरानों के जाने का वक्त आ गया है। उन्होंने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी से लोग तंग आ चुके हैं। जमीयत उलमाए इस्लाम फे के सरबरा मौलाना फजल रहमान ने यह दावा किया कि सिलेक्टेड हुकूमत अवाम में अपना एतमाद खो चुकी है। ऑपोजिशन इस बार तमाम जमातों को एतमाद में लेकर मैदान में उतरेगी। इस मुलाकात के बाद मौलाना फजल रहमान ने 22 फरवरी यानी उसी रोज पीर को जमीयत उलमाए इस्लाम की मरकजी मजलिस आमला का इजलास बुलाया और इसमें आसिफ अली जरदारी की जो मुलाकात थी उसमें मौजूदा सूरत हाल जो है वो जेर बहस रही और जमीयत उलमाए इस्लाम के सियासी किरदार के बारे में अराकीन को एतमाद में लिया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी उसी शाम पेशावर में पीडीएम को छोड़ जाने वाली अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। ऑपोजिशन जमातें वज़ीर आज़म के खिलाफ इस वक्त तहरीक अदम एतमाद के लिए मुतहरिक हो चुकी हैं। काफ लीग और इत्तेहादियों के साथ ऑपोजिशन के मुख्तलिफ रहनुमा अलग अलग मुलाकातें भी कर चुके हैं। शहबाज शरीफ अहम मुशावरत के लिए आसिफ अली जरदारी के घर भी पहुंचे, जहां पर नंबर गेम पर गौर किया गया और मुलाकात के बाद मुश्तरका एलामिया जारी किया गया जिसमें यह कहा गया कि ऑपोजिशन रहनुमाओं में तहरीक अदम एतमाद के हवाले से फैसला कुन जो मुशावरत है उसके हवाले से बात हुई और रहनुमाओं ने यह भी कहा कि महंगाई की आग घर जला रही है, हुकूमत को घर भिजवाकर आवाम को इस जुल्म से बचाया जा सकता है। मुलाकात में इस बात पर इत्तेफाक किया गया कि कौम की ख्वाहिशात पूरी करने के लिए तुमदही से काम करेंगे और इंशाअल्लाह जल्द रिजल्ट देंगे। इस तमाम सूरत हाल की जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि चौधरी शुजात हुसैन से आसिफ अली जरदारी ने मुलाकात की है और तहरीक अदम एतमाद को सपोर्ट करने के लिए चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया गया है काफ लीग की तरफ से। ऑपोजिशन से पंजाब में वजारत आला मांग ली गई है और शर्त यह रखी है कि सूबाई असेंबलियों की मुद्दत जो है वो पूरी होनी चाहिए, जरूरी हो तो कौमी असेंबलियों के इंतखाबात करवा दिए जाएं। आसिफ अली जरदारी ने काफ लीग की शराइत से मुस्लिम लीग नून को आगाह कर दिया है, लेकिन मुस्लिम लीग नून की जानिब से पंजाब की वजारत आला देने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है और ये कहा गया है कि ये नून लीग के लिए, नून लीग की सियासत के लिए जो है तबाहकुन होगा। और नाज़रीन, इसके अलावा जहांगीर तरीन आज जो है वो लंदन रवाना हुए हैं। मेदे का अल्सर था उनको और जो है जिसका इलाज कराने के लिए वो एक हफ्ते के लिए जो है वो लंदन तशरीफ ले गए हैं और ये कहा जा रहा है कि वहां पर उनकी नून लीग के कायद नवाज शरीफ से मुलाकात भी हो सकती है और वो अराकीन जो जहांगीर तरीन ग्रुप का हिस्सा है 10 से 15 अराकीन जिनके इस्तीफों की बहुत ज़्यादा ऑपोजिशन बात कर रही थी और ये उम्मीद जाहिर कर रही थी कि वो 10 से 15 इस्तीफे उनको तहरीक अदम एतमाद लाने में उनको हेल्पफुल होंगे। उस पर जो है वो देखना यह है कि क्या पेशरफ्त होती है। ये एक हफ्ता और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है जहांगीर तरीन के लंदन जाने के बाद। और वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी जहांगीर तरीन से राब्ता किया है और 2 साल बाद जब से उनके इमरान खान के साथ ताल्लुकात जो है जहांगीर तरीन के खराब हुए थे तब से लेकर अब तक ये 2 साल का अरसा था जिसमें उनका आपस में राबता नहीं हुआ, लेकिन अभी वज़ीर आज़म ने उनकी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए उनको टेलीफोन भी किया है। नाज़रीन, तो अब देखना ये है कि जो तहरीक अदम एतमाद है वो लाने में ऑपोजिशन किस हद तक संजीदा है और क्या तहरीक अदम एतमाद लाई भी जा रही है और अगर लाई जा रही है तो वो किस हद तक ऑपोजिशन जो है वो इसमें कामयाब नजर आएगी, ये वक्त ही बताएगा।